घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। सच्चाई यह है कि आज़ादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, जिसकी वजह से औसतन आयु में वृद्धि हुई है। आने वाले 4 दशकों में वृद्धों की संख्या तिगुनी हो जाएगी। आने वाले समय में वृद्धों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा व मनोरंजन जैसी तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। देश में जैसे जैसे औद्योगिक विकास की गति तेज हुई है, वैसे वैसे सामाजिक विस्थापन की प्रक्रिया भी तेज हुई है। गांव की तुलना में पलायन बढ़ा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव संयुक्त परिवार पर पड़ा है। संयुक्त परिवार के टूटने के साथ ही वृद्ध हाशिए पर चले गए। परिवार में वो बुजुर्ग केवल खेती पर ही निर्भर है। नई पीढ़ी के पास अब इतना वक्त नहीं बचा वे दिन में एक बार अपने माता पिता के पास सुकून से चैन के 2 पल भी काट सके। आजकल की पीढ़ी व बुजुर्गों के बीच जनरेशन गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, अकेले रहने वाले वृद्ध असामाजिक तत्वों के निशाने पर भी है। इसके पीछे कारण तो कई हैं। सबसे बड़ा कारण है कि जो अनमैरिड लोग होते हैं उनको संभालने वाला कोई नहीं है। वो कमाते रहते हैं, खाते रहते हैं, बहन भाई सब चबा जाते हैं, बाद में उनको ओल्ड एज होम में फेंक देते हैं। 40 to 45% रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि औलाद पैदा नहीं होती, एक मर गया एक रह गया तो वो आश्रम में आता है। नेक्स्ट आता है कि लड़कियां पैदा हुई, लड़का कोई नहीं है तो लड़कियों की शादी कर दी तो एक की डेथ होगी वाइफ की, हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ, वो आश्रम में आते हैं। सरकार ने एकल परिवारों में नई पीढ़ी और बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। इस नीति के तहत वृद्धों की जिम्मेदारी उनके परिजनों पर डाली गई थी। इसमें स्वैच्छिक व गैर बनाने की बात की गई थी। साथ ही सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का गठन भी किया गया था। लेकिन ये सभी कोशिशें कामयाब नहीं साबित हो पाई है। पिछले दिनों द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल्स 2007 भी प्रस्तुत किया गया। इसमें भी परिवारों के सदस्यों को वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आश्रम भरे पड़े हैं, आप जाओगे आश्रम भरे नहीं होते। आश्रम में बहुत कम लोग आते हैं। भिखारी आश्रम में आना नहीं चाहता। और कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों के शान के लिए भी आश्रम में नहीं आते। सारे के सारे आश्रम खाली पड़े हैं। ये 5-10 आश्रम हैं जिनके अंदर 25, 30, 45, 50 आदमी। बोर्ड बहुत लगे हुए हैं, नाम लोगों ने बहुत कमा रखा है। हमने आश्रम बना लिया, हमारा आश्रम है, हमारा आश्रम। जाकर देखो तो वहाँ 3 आदमी मिलेंगे, दूसरे आश्रम में जाओगे तो आपको 5 आदमी मिलेंगे। इस बिल में राज्य सरकारों को प्रत्येक जनपद में ओल्ड एज होम्स खोलने के लिए भी निर्देश दिया गया है। बिल में इन प्रावधानों के साथ ही राज्य सरकार को मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल्स गठित करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे माता पिता को अपने बच्चों से अनुरक्षण भत्ते की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार मिल गया है। सिद्धांत रूप में तो ये कानून बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु व्यवहारिक तौर पर ये अधिक कारगर साबित होते दिखाई नहीं दे पड़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जागरूकता बढ़ी है। वहाँ के राजनीतिक दल भी वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान रख रहे हैं। विभिन्न दल चुनाव घोषणा पत्रों में इस वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं। यूरोप और अमेरिका के बजट का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के कल्याण पर खर्च होता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में आम नागरिकों को श्रेष्ठ चिकित्सीय सुविधाएं मिलने से वहां की औसत आयु 80 साल को भी पार कर गई है। घर याद आता है मुझे।